बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। टुडे वी आर स्टडीइंग कॉमन आयन इफेक्ट। व्हाट इज़ द कॉमन आयन इफेक्ट? ये मैंने एक मिसाल दी है, ये ज़रा देखें। ये सोडियम क्लोराइड है NaCl। जब इसे पानी में हल करते हैं तो ये ज़ाहिर है इसका एक सोल्यूशन बन जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। इसके Kc की अगर वैल्यू लिखें तो लॉ ऑफ मैस एक्शन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन, Na पॉजिटिव कंसंट्रेशन, Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय NaCl कंसंट्रेशन। ये HCl है, तो HCl भी पानी में आयोनाइज हो जाता है, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। इसमें ये Cl नेगेटिव आयन भी हैं और ये भी Cl नेगेटिव आयन है, तो ये कॉमन आयन है, दोनों के अंदर मौजूद है। जब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ती है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है ले शेटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ताकि उसकी Kc की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहे। अब या तो ये रिएक्शन जो है ये वापस जाएगा, या फिर ये रिएक्शन या तो NaCl की आयोनाइजेशन कम होगी या HCl की, क्योंकि NaCl है वीक इलेक्ट्रोलाइट इसलिए, और HCl है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, ये ज़्यादा हल होता है पानी में। NaCl की आयोनाइजेशन कम हो जाएगी, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाएगी, कम हो जाएगी जब उसमें कॉमन आयन बाहर से ऐड करेंगे, तो यही कहलाता है कॉमन आयन इफेक्ट। अब आ जाए डेफिनेशन के ऊपर। तो व्हाट इज़ द कॉमन आयन इफेक्ट? सप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ weak electrolyte when common ions are added from the outside is called common ion effect. What is the common ion effect? दोबारा देखिए। Suppression of ionization of weak electrolyte when common ions are added from the outside is called common ion effect. This is called common ion effect. प्यूरिफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसकी हम मिसाल देते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, सोडियम क्लोराइड को पानी में हल कर लें, इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लें, अब इसे फ़िल्टर कर लें, तो फ़िल्टर करके इसमें HCl गैस पास कर दें। HCl गैस जब पास करेंगे तो ये H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन देगी। तो Cl नेगेटिव आयन क्या है? कॉमन आयन है। तो अब आयोनाइजेशन NaCl इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो आयोनाइजेशन ऑफ NaCl विल बी डिक्रीज्ड। क्रिस्टल्स ऑफ प्योर NaCl crystallizes and pure crystals of NaCl are obtained at the bottom of the vessel. So when तो पता ये चला when HCl gas is passed through saturated solution of sodium chloride. When HCl gas is passed through saturated, जब आप HCl गैस को गुजारते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के सैरशुदा सॉल्यूशन से, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से, तो देन HCl गिव्स, तो HCl क्या देगा? Cl नेगेटिव आयंस, ये उसने Cl नेगेटिव आयन देने हैं। अब Cl नेगेटिव आयन क्या है? Cl नेगेटिव आयंस आर द कॉमन आयंस। ये कॉमन आयंस हैं। कॉमन आयन का मतलब है दोनों में मौजूद है, NaCl भी और HCl, इन दोनों के, दोनों ने ये दिए, दोनों में कॉमन है, ये कॉमन आयंस है। तो देन HCl गिव्स द Cl नेगेटिव आयंस which are common ions. Ionization of NaCl is decreased, is suppressed to keep the value of its Kc constant. प्रोडक्ट बढ़ा तो Kc तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसने कांस्टेंट रहना है, इसलिए रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आयोनाइजेशन ऑफ NaCl इज डिक्रीज्ड, इज सप्रेस्ड। सप्रेस होता है किसी के असर से कम होना। ऑफ NaCl इज डिक्रीज्ड, इज सप्रेस्ड टू कीप द वैल्यू ऑफ इट्स Kc कांस्टेंट। NaCl इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो NaCl जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। प्योर क्रिस्टल्स ऑफ NaCl आर ओब्टेन्ड। NaCl जो है जब उसकी आयोनाइजेशन कम हो जाएगी तो वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा,
प्योर क्रिस्टल्स जो हैं when HCl gas is passed through saturated solution of sodium chloride, HCl gives the Cl negative ion, which are common ions. Ionization of NaCl is suppressed to keep value of its Kc constant. So NaCl is weak electrolyte. NaCl crystallizes. Pure crystals of NaCl are obtained. ये एप्लीकेशंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, क्या एप्लीकेशंस हैं कॉमन आयन इफेक्ट की? एक एप्लीकेशन तो मैंने आपको यही बता दी कि जो कॉमन आयन की वजह से आप NaCl को प्योरीफाई कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन इसकी ये हमने पढ़ी कि हम कॉमन आयन ही की वजह से जो सोडियम क्लोराइड है उसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, प्योर NaCl हम हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है जो आपने पीछे एग्जांपल में पढ़ा है, सारा कुछ वही है। तो इसका मतलब ये अगर एग्जांपल आपसे पूछी जाए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता होता है इस तरह से क्वेश्चन, तो आपने बिल्कुल इसी तरह बता देना है कि आप HCl गैस जो है वो पास करते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl से, तो प्योर NaCl क्रिस्टल जो है और ओप्टेन। अब एक और बात, इसमें दूसरी बात पे आ जाए, जब आप NH4OH को ऐड करते हैं NH4Cl की सॉल्यूशन में, NH4Cl के सॉल्यूशन में, तो क्या होता है ये देखिए, NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, NH4 पॉजिटिव आयन अलग हो जाएंगे, OH नेगेटिव आयन अलग हो जाएंगे। इसमें आपने ऐड किया NH4Cl, तो ये भी NH4 आयन अलग और Cl नेगेटिव आयन अलग हो जाएंगे। When NH4Cl is added in NH4OH solution, तो then NH4Cl gives the NH4 positive ions, NH4 positive ions बन जाएंगे। तो which are common ion, जो दोनों में है, यहाँ भी NH4 और यहाँ भी NH4 positive, तो which are common ions. Ionization of NH4 is suppressed, ये कम हो जाएगी, suppress हो जाएगी, is decreased भी लिख सकते हैं, because NH4Cl is the weak electrolyte, क्योंकि ये weak electrolyte है। Concentration of OH negative ions becomes low, ये लो हो जाएगी। This low concentration of OH negative ion is responsible, अगर तो इसकी कंसनट्रेशन OH नेगेटिव आयंस की ज़्यादा हो तो फिर जो चौथे ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स हैं वो भी प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। ये ग्रुप रिजेंट है एक्चुअली NH4OH और NH4Cl, इट इज़ द ग्रुप रिजेंट for the third group of basic radicals. So this low concentration of OH negative ion is responsible for precipitation of cations of third group basic radicals. ये तीसरे ग्रुप के जो बेसिक रेडिकल्स हैं उनके लिए क्या है, ये ग्रुप रिजेंट है, इट इज़ द ग्रुप रिजेंट, ग्रुप रिजेंट। ये हम सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ते होते हैं। इट इज़ ग्रुप रिजेंट। ग्रुप रिजेंट ऑफ थर्ड ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल्स, तो केटायन जो है वो प्रेसिपिटेट कर देंगे, उनके हाइड्रोक्साइड्स जो हैं, तो अगर कंसंट्रेशन हाई होगी तो फिर थर्ड ग्रुप के बेसिक रेडिकल के साथ साथ जो है वो
चौथे ग्रुप के हाइड्रोक्साइड केटान जो हैं वो भी प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तीसरी एप्लीकेशन H2S पानी में हल करते हैं, H पॉजिटिव आयन अलग हो जाते हैं, Cl नेगेटिव S नेगेटिव आयन अलग हो जाते हैं, फिर इसमें हम HCl ऐड कर देते हैं। तो ये ग्रुप रिजेंट है फॉर द सेकंड ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल्स। तो व्हेन HCl is added in H2S, then HCl gives the H plus ions which are the common ions. Ionization of H2S is decreased, concentration of sulfide ions S negative 2 ions becomes low. This low concentration of sulfide ions is responsible for the cations of second group of basic radicals. Second group, or it is the H2S plus HCl is group reagent for the second group of basic radicals. Thank you. Allah Hafiz. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad.